मॉनसून सत्र में सदन की 4 दिन की कार्यवाही में हुई नारेबाजी को लेकर इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना तो सत्ता पक्ष से सही से जवाब मांग पाई और ना ही बीजेपी सही से विपक्ष को जवाब दे पाई। विपक्ष का नेता सदन में ना होने को इनेलो कैसे देखती है और इनेलो ने सदन में क्या मुद्दे उठाए, इस बारे में इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। 4 दिन चले मानसून सत्र में इनेलो ने क्या मुद्दे उठाए, इस मेरे साथ हैं इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला। इनसे जानते हैं कि उन्होंने सदन में क्या मुद्दे उठाए हैं। नमस्कार जी। पिछले इस सत्र में जैसे कि आप सभी ने देखा, मेरे ख्याल अब की बार तो पूरे प्रदेश ने देखा कि विधानसभा का सेशन का एक मजाक बना दिया गया। 6 बार अर्जन हुए हैं, कोई पक्ष का कोई नारे लगा रहे हैं, दूसरे पक्ष का कोई नारे लगा रहे हैं। अरे विधानसभा अगर आप आए हो तो प्रदेश के मुद्दे उठाओ। नारे उठा करके अपनी खुद की राजनीति चमकाने की जो लोग कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश का नुकसान करते हैं। हमने लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करने का काम करा। इनेलो ने प्रदेश के अंदर बढ़ती बारिश की वजह से कई इलाकों में जो बाढ़ग्रस्त है उनके मुआवजे का हमने मुद्दा उठाने का काम करा। हमने पानी का मुद्दा उठाने का काम करा और एजुकेशन पे भी हमने अपनी बात रखने का काम करा। चौटाला साहब, बिना विपक्ष के नेता के सदन चल रहा है, आप कैसा महसूस करते हो? देखिए जी, नेता विपक्ष जो है, अब इसका फैसला क्या है कि कांग्रेस के हाथ में नहीं रहा। इसका फैसला हुड्डा साहब और बीजेपी मिलकर करेंगे। जब बीजेपी इशारा कर देगी तो हुड्डा साहब बना लेंगे किसी को। चौटाला साहब, 4 दिन का जो सत्र चला है, इस पूरे सत्र को आप कैसे आकलन करते हैं? देखिए जी, इस सत्र में 4 में से 2 दिन तो आप यूँ मान के चलिए एक बिल्कुल फेलियर था। कोई चर्चा नहीं हुई, कोई मुद्दे नहीं उठाए गए, कोई प्रकार की बात नहीं करी गई। तो इसके अंदर क्या है, प्रदेश की आम जनता का नुकसान होता है। सत्र का फ़ायदा तभी है, देखिए जी, ऐसे तो टीवी पे आके मैं कोई स्टेटमेंट दे सकता हूँ, कोई विपक्ष का कोई और दे सकता है, कोई सरकार का कोई स्टेटमेंट दे सकता है। सबकी अपनी अपनी मर्जी है। ये सदन अकेली जगह है, इकलौती जगह है इस भारत देश में जहाँ पर आमने सामने बैठ के एक दूसरे से जवाब लिया जा सकता है। और इसके अंदर कांग्रेस भी फेल हुई, ना तो वो जवाब मांग सके, और बीजेपी उससे भी बुरी तरह फेल हुई कि इनके पास जवाब था ही नहीं। इन्होंने तो केवल और केवल पर्सनल कटाक्ष करे, बातें घुमाने की बात करी, पुरानी बातें गिनाने की बात करी। यार, आज तुम सत्ता में बैठे हो, 15 साल से अब हो, ये 15 हो जाएंगे इस सरकार को पूरे होते होते। 10 साल से तुम सत्ता में बैठे हो कि आज के हालात है, तुम उस पर बता दो क्या कर रहे हो, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं इनका। चौटाला साहब, आप रैली करने जा रहे हो, ये रैली कहाँ होगी और क्या व्यवस्था की है इनेलो ने? देखिए, हमारी रैली अब की बार जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन हम रोहतक ज़िले में मनाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो एक आपको बात बताता हूँ, इनेलो का एक रिकॉर्ड है, हमारी रैली में कुर्सियाँ नहीं लगती। अब आप इसे खुद एक अंदाज़ा लगा लो भी कितने लोग अब पहुँचने का काम करते हैं कि कुर्सियाँ हमें कम पड़ जाती हैं। उसी प्रकार से प्रदेश में होने वाली ये सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। चौटाला जी, कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, तो इससे अब कांग्रेस का आने वाले समय में कितना संगठन मजबूत होने वाला है? कितने साल में करी है आपको अंदाज़ा है? 13 साल। 13 साल में इनके जिला अध्यक्ष बने हैं, तो हाल देख लो जी, इनके संगठन का कोई हाल नहीं है। ये थे मेरे साथ इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला। इन्होंने बताया कि इनेलो ने सदन में क्या मुद्दे उठाए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने भाजपा और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।